नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए अपने सवाल भेजें और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक देने की कोशिश करेंगे। कोई भी सवाल रह जाता है तो अगले दिन इसी वक्त आपके सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ राजीव कपूर जी हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता है और bmazumdar.com के टेक्निकल एक्सपर्ट बीटूपन मजुमदार भी हमारे साथ है। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर सबसे पहले स्वागत है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर अब शुरुआती सुस्ती के बाद यहां पर खरीदारी दिख रही है। करीब करीब 1.5 से 2% तक की तेजी दिख रही है। $108 के ऊपर ब्रेंट का भाव है, 7,800 रुपए के ऊपर एमसीएक्स क्रूड है। राजीव जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में? जिस तरह से यूरोपियन यूनियंस के सारे मेंबर्स अब नए सैंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस की दिक्कत हो सकती है क्योंकि कोयला और तेल गैस इन पर भी फेस्ड मैनर पर पाबंदी लगाने की तैयारी चल रही है। इस बीच में आप क्या देख रहे हैं? हालांकि कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो बाजार पर दबाव बना सकते हैं, जिसमें चाइना में लॉकडाउन, साथ ही यूएस में इस हफ्ते स्टॉक जो पिछले हफ्ते के आंकड़े आए हैं वो बढ़कर आए हैं। ऐसे तमाम फैक्टर्स के बीच में आपको क्रूड का किस तरह का रेंज दिख रहा है इस हफ्ते के लिए? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोनों ही तरह की न्यूज़ जो है क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट डाल रही हैं और साथ में जो कंट्रीज हैं वो सबके सब इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए आई थिंक अपने रिजर्व्स भी खोलेंगे ऑयल के। उससे भी थोड़ा सा भाव में जो थोड़ा सा दबाव बन सकता है। बट जिस तरह से रशिया का ऑनगोइंग क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट अभी इस समय थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है। और अगर मैं कच्चे तेल की डॉलर टर्म से बात करूं तो विश्वमोहन जी करीबन 95 से $98 के आसपास इसमें बाजार में वापस एक बाइंग लौटती है और सिमिलरली 110 से $115 के बीच में इसमें सेलिंग भी लौट पड़ती है। दोनों तरह की न्यूज़ फ्लो इसमें चल रहे हैं क्रूड ऑयल में। एक तरफ तो अमेरिकी रिजर्व्स खुल रहे हैं सो दैट कि ऑयल के दाम जो है ज़्यादा बढ़े ना। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के कारण रशिया पे जो फर्दर कर्ब्स जो लगाए जा सकते हैं, बैन जो इम्पोज किया जा सकता है, उससे क्रूड ऑयल के दाम में थोड़ी बढ़त आ सकती है। और सिमिलरली नेचुरल गैस के भी क्राइसिस रशिया यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी गहरा रहे हैं, उससे भी क्रूड के दाम को सपोर्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं तकनीकी तौर पे देखा जाए तो टेक्निकली कच्चे तेल के दाम आज मुझे लगता है कि थोड़ा मजबूत रहने चाहिए। अगर मैं अपर साइड की बात करूं तो 79.40 79.50 तक मुझे लगता है कि दाम इजिली बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा भी नीचे में करेक्शन देखने को मिलता है अगर कच्चे तेल में, तो खरीदारी करनी चाहिए। और खरीदारी का जो लेवल रहेगा वो 7800 का रहेगा। 7720 के स्टॉप लॉस से 7940 तक के टारगेट इनिशियली रखने हैं। और अगर विश्वमोहन जी बाजार 7950 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस परिस्थिति में हम एक ब्रेकआउट देखेंगे कच्चे तेल के चार्ट पर। आवरली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है बुलिश, तो अगर वो स्थिति देखने को मिली तो बाजार जो है 8250 तक भी जा सकता है। जैसा कि आज का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण है कच्चे तेल के लिए। आज बुधवार है तो इन्वेंट्रीज वगैरह भी रिलीज हो सकती है। अगर इन्वेंट्रीज में ड्रॉडाउन देखने को मिलता है तो कच्चे तेल में मेरे को लगता है कि मजबूती ज्यादा हो सकती है। बट लेवल्स के हिसाब से ही काम करना चाहिए। पहला टारगेट 7940 का रखना चाहिए। अगर बाजार 7940-50 के ऊपर सस्टेन करता है तब जो है दायरा थोड़ा बढ़ सकता है 8250 का। तो ये भी हुई आपकी तरफ से क्रूड को लेकर। अनुज जी, क्या लग रहा है टेक्निकली आपको कच्चे तेल में क्या ट्रेड बन रहा है आज के लिए? विश्वमोहन जी गुड इवनिंग। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में 108 $109 के आसपास कर रहा है और अगर हम देखें तो मॉर्निंग से एक बढ़त देखने को जरूर मिली है, मगर हमारा व्यू है कि मार्केट अब धीरे धीरे रेजिस्टेंस जोन के आसपास आता जा रहा है। 7900 8000 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहां पर हमें लगता है कि मार्केट में कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो कल जो एपीआई की इन्वेंट्री आई थी वो भी इन्वेंट्री जो थी वो बढ़कर आई थी। काफी दिनों के बाद जो क्रूड के स्टॉक्स हैं वो काफी बड़े हैं। हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी शाम को देखने को मिलेगा। आज इन्वेंट्री आनी, वहां भी एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड के जो स्टॉक पाइल्स हैं वो बढ़कर आ सकते हैं, तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं देखें तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि मार्केट एक थोड़ा सा एक अंडरटोन आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो सलाह है वो बिकवाली की रहेगी।
करीबन 7,900 के आसपास बिकवाली करे, 8,150 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे करीबन 7,600 से लेकर 7,500 तक हो सकता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो हमें लगता है कि 7,200 का ऑप्शन करीबन 90 रुपए के आसपास है, वो खरीदारी भी ले सकते हैं। 7,200 का पुट ऑप्शन खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि उसमें 150 से लेकर 200 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर भावों में दबाव देखने को मिल सकता है। इनका व्यू है कि लग रहा है कि ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख सकता है, 7,500 नीचे आ सकता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क एपेटाइट आपकी कम है, तो आप पुट ऑप्शंस के जरिए भी खरीदारी कर सकते हैं। 7,200 के पुट ऑप्शंस में खरीदारी की सलाह है। अब बिटूपन आप बताइए, ऑप्शंस की बात हो रही है तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिसमें रिस्क बहुत कम हो और फायदे मुनाफे की गुंजाइश ज़्यादा हो। देखिए, मैं पहले अपना व्यू बता देता हूँ। मुझे लग रहा है कि क्रूडल में आज थोड़ा सा इंट्राडे तेजी है, और जैसे राजीव जी ने बताया था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन यह है कि मार्केट ज्यादा ऊपर लेवल पे सस्टेन करने के लिए मुश्किल रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एक बियर पुट स्प्रेड लेते हैं तो ये काफी अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से 8,000 के जो इंटर मनी पुट है उसको बाय करके 7,500 के जो भी पुट है उसको बेच के आप कर सकते हो। अभी फिलहाल डिफरेंस 250 के आसपास चल रहा है, 215 के आसपास आप लोग इसको ले सकते हो। प्रोबेबली ये शायद आप होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से टारगेट जो डिफरेंस है वो शायद बढ़ सकता है। यानी क्रूड में पुट स्प्रेड बनाने की सलाह बिटकॉइन की तरफ से आ रही है, जिसमें 8,000 स्ट्राइक की पुट खरीदना है, 7,500 के स्ट्राइक की पुट यहाँ पर बेचना है। जो डिफरेंस है वो 200-215 के आसपास है और टारगेट 350 का दे रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 150 का लगा ले। चलिए अब सवाल जवाब भी शुरू कर लेते हैं। कई दर्शकों के सवाल भी आ चुके हैं। पहले जो दर्शक है देवा प्रसाद है, गुरुग्राम से, इन्होंने सवाल भेजा है। इनका सवाल है कि चांदी खरीदें या बेचें। अनुज जी, क्या लग रहा है, क्या करें चांदी में आज? विश्वमोहन जी, हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछले 7-8 दिनों से देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट ने काफ़ी टाइट रेंज पकड़ी हुई है। हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर करीबन 66,000 के आसपास खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनली मार्केट $24 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है और M6 में भी करीबन 66,000 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर 66,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 65,250 का लगाएं, टारगेट 67,000 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर में हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। पीयूष है मथुरा से, इस हफ्ते के लिए गोल्ड पर नजरिया जानना चाह रहे हैं। पीयूष को क्या सलाह देंगे राजीव जी? विश्वमोहन जी, गोल्ड और सिल्वर जैसा कि अनुज जी ने बताया दायरे में ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी तो जो हमारा व्यू है वो रेंज बाउंड ही है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो 51,000 अभी तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सिमिलरली 51,800 एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। थोड़ा दायरा बहुत छोटा सा है, 700 पॉइंट का दायरा है। फिलहाल तो दायरे के बीच में ही ट्रेड करना चाहिए। मुझे लगता है कि बाजार जैसे आज सुबह पॉजिटिव मूड से खुला है गोल्ड का, और मुझे लगता है बाजार जो है करीबन 51,800 की तरफ बढ़ रहा है। तो आज के लिए तो खरीदारी की एडवाइस होगी अराउंड 51,550 पर, 51,350 के स्टॉप लॉस से 51,800 के टारगेट के लिए। और अगर बाजार दायरा छोड़ता है किसी भी एक तरफ, तो उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि बाजार में करीबन 500 से 600 पॉइंट का जिस तरफ भी बाजार दायरा छोड़ेगा उस तरफ का एक मोमेंटम गेन करेगा। अगर बाजार 51,800-900 के ऊपर सस्टेन करता है तो 52,200-300 की तरफ जाएगा, और अगर बाजार नीचे में 51,000 के स्तर को छोड़ता है तो 50,500 के स्तर की तरफ जाएगा। चलिए अगले दर्शक है नरेश कुमार है। इनका सवाल है कि ये चांदी 30 किलो 68,820 रुपये पे खरीदा हुआ है, क्या करे, बेच दें या इंतजार करें? बिटूपन क्या सलाह देंगे? सिल्वर 68,820 पर बाइंग है इनकी, जानना चाह रहे हैं होल्ड करे या निकल जाए? देखिए, मार्केट तो लग रहा है नीचे आएगा सिल्वर में, गोल्ड में भी जिस तरह से थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा, लेकिन फिलहाल नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा पुल बैक है। और डाउन ट्रेंड मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट जब तक 68,000 के नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़े पुल बैक, छोटे पुल बैक में आ जाए तो निकल जाए, क्योंकि ज्यादा ये मार्केट होल्ड नहीं करेगा। आज थोड़ा सा अच्छा क्या हो रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में थोड़ा सा इमीडिएट स्पाइक बन सकता है, क्योंकि जो अभी मीटिंग होने वाला है, जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो सैंक्शन लगाने वाले हैं, उससे थोड़ा स्पाइक आ सकता है। उसी स्पाइक में निकल जाइए। गोइंग फॉरवर्ड सिल्वर शायद 64,000 भी पहुंच सकता है। चलिए अगले दर्शक है प्रहलाद है चूरू राजस्थान से। ये जानना चाह रहे हैं कि ग्वार सीट 11,000 कब तक होगा? राजीव जी, लग रहा है 11,000 ग्वार सीट जाएगा?
देखिए बाजार में जिस तरह के मूवमेंट्स हमने पीछे देखे हैं विश मोहन जी, कुछ भी पॉसिबल है। अगर ओके। निकिल 2 दिन में 2200 का 55-5600 हो सकता है, तो कभी किसी भी कमोडिटी में किसी तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अगर ग्वार सीड की बिल्कुल नियर टर्म की बात करूं, तो मुझे लगता है कि 7000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। 7000 के घर के आसपास तक तो बाजार जा सकता है ग्वार सीड का, बट अभी फिलहाल उससे ऊपर बताना मुश्किल है। चलिए अगले दर्शक है किशन है नासिक से। कॉटन केक मई वायदा 3250 रुपए पर खरीदा है और चांदी भी है इनके पास, चांदी शॉर्ट कर रखा है। चलिए पहले कॉटन केक पर राय ले लेते हैं। अनुज जी, क्या कॉटन केक में क्या करना चाहिए इनको? 3250 रुपए की बाइंग है इनकी। देखिए विश्वमोहन जी, अभी कॉटन केक में जो ट्रेंड बना है थोड़ा नेगेटिव बना है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से हम देखें तो एक नेगेटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि भाव एक बार नीचे 3050 और 3000 तक के लेवल को छू सकते हैं। तो अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुझे लगता है कि इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें लगता है 100 से 150 रुपये की गिरावट आ सकती है। और अगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म एक ये रेंज में ही ट्रेड करेगा, नीचे में 3000 और ऊपर में 3400, तो 3000 के आसपास अगेन हम बाई एक्यूमुलेट देख सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुझे लगता है कि इनको निकल जाना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो ये होल्ड कर सकते हैं। जी किशन जी का एक और सवाल था, चांदी इन्होंने 66,050 रुपीज पे शॉर्ट कर रखा है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए मुझे लगता है कि चांदी इन्होंने शॉर्ट कर रखी है, तो एक बार वेट करें। नीचे अगर भाव 65,800 65,900 तक आए तो वहाँ पे कवर कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहाँ पे मौजूद है। तो इंट्राडे के लिए अगर इनको डिप मिलता है तो एक बार कवर कर लें, क्योंकि हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की मार्केट है सिल्वर में। जितना सिल्वर नीचे आएगा उतना ही खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। तो कोई भी डिप मिलता है तो वहाँ पे शॉर्ट से निकल जाए। अगले दर्शक हैं पवन हैं हिसार से। कॉटन केक का 30 दिन का लक्ष्य जानना चाह रहे हैं। 30 दिन का क्या टारगेट दे रहे हैं राजीव जी कॉटन केक में? आई थिंक अनुज जी ने बहुत अच्छे से कॉटन ऑयल सीड केक के बारे में बताया है। मेरा भी व्यू उनसे मैच करता हुआ है। थोड़ा यहाँ से अभी बाजार नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अराउंड 3000 तक एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वहां तक बाजार नीचे में फिसल सकता है। और मोटा मोटा एक दायरा लगता है 3000 से लेके और 3300 के बीच में। ओके, तो ये रेंज का ध्यान रखिए। चलिए अगले दर्शक है अनिल है भीलवाड़ा से। सरसों में आगे तेजी कब तक आएगी? सरसों अनुज जी ट्रैक करते हैं आप? फ्यूचर्स में तो ट्रेड हो नहीं रहा है, हाजिर की ये कारोबारी है, इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए सरसों में अगर देखें तो फिजिकल मार्केट में आवक बढ़ने की वजह से भाव कुछ नरम हुए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो भावों में करीबन 6,700 के आसपास के रेट चल रहे हैं। हमें लगता है कि अभी कुछ और गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है और इस बार अगर हम देखें तो क्रॉप एकरेज भी बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं सरसों के अंदर हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख रहेगा। तो अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि भाव हमें लगता है कि एक बार नीचे 6,200 6,000 तक के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि प्रेशर बहुत अच्छा है, सप्लाई काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर भावों में नरमी का रुख रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में गिरावट का रुख रह सकता है। चलिए अगले दर्शक है राजेश हैं जेवर से। गेहूं का फ्यूचर्स कैसा लग रहा है? अनुज जी व्हीट को ट्रैक कर रहे हैं आप? जी बताइए गेहूं का फ्यूचर्स कैसा लग रहा है, क्या करेंगे? देखिए गेहूं में अगर देखें तो इस बार सरकार ने काफी अच्छी खरीद करी है, और खरीद जो है स्टार्ट हो गई है और अच्छी क्वांटिटी में खरीद होती हुई भी दिख रही है, और इस बार अच्छी क्रॉप भी देखने को मिली है। हालांकि अराइवल कुछ डिले है, मगर यूक्रेन की वजह से हमने देखा है कि भावों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमें लगता है कि इस बार थोड़ा सा जो भाव है वो थोड़े ऊपर की तरफ आ सकते हैं। एमएसपी भी करीबन 40 रुपए बढ़ाया गया है, तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल व्हीट के भावों में कुछ तेजी यहाँ पर आ सकती है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या फिजिकल ट्रेडर है तो इनको रखना चाहिए माल होल्ड करके। हमें लगता है कि अभी जो रशिया यूक्रेन का इशू है उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा, और एक्सपेक्टेड है कि भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हमारा मानना है कि ऊपर में 2400 से लेकर 2500 तक के लेवल व्हीट में आ सकते हैं, तो अगर इन्होंने खरीदारी करी है तो ये इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक है योगेश हैं जयपुर से। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और नेचुरल गैस 4 काउंटर का टारगेट जानना चाह रहे हैं, क्या टारगेट देंगे बीटूपन इनको? देखिए अगर गोल्ड में ट्रेड करना इंट्राडे या ओवर पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। अगर उनको शॉर्ट टर्म में देखना है तो 51,900 या 50,000 का जो ऊपर रेंज है वहां पे बेचेगा। नीचे पहला टारगेट रहेगा 51,000 के आसपास। अगर आप होल्ड करते तो 50,500 का टारगेट पॉसिबल है गोल्ड में। सिल्वर में वो भी थोड़ा पुल बैक मिलता है यहाँ से 500-600 रुपए का, तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली अगर लगता है तो 65,000 के आसपास सिल्वर पॉसिबल है। और उन्होंने बताया था कॉपर का, राइट?
तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मॉडरेट तेजी है, मार्केट ज्यादा ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, आज थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है। तो 825 824 के आसपास कॉपर बेचना है, इसका टारगेट रहेगा 815 832 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। और क्या नेचुरल गैस का क्या टारगेट है B2 पर? नेचुरल गैस में काफी टॉप लेवल है, यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा ट्रेड करना सेफ नहीं रहेगा क्योंकि स्विंग्स रह सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए तो लग रहा है कि ये मोमेंटम कैरी करेगा, 468 के आसपास है, शायद ये 475 480 टेस्ट कर सकता है फिलहाल के लिए ऑन ए मोमेंटम बेसिस। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर राय जानना चाह रहे हैं। राजीव जी, कॉपर पर क्या सलाह देंगे क्रिश को? विष्णु जी, कॉपर में अगर हम नोटिस करें तो एक काफी दायरे का ट्रेड है और दायरा जो है थोड़ा सा वाइड है। मतलब 810 के आसपास इसमें सपोर्ट लेता है कॉपर, 830 के आसपास इसमें फिर से सेलिंग आती है और वहां से बाजार धीरे धीरे 815-16 तक फिसलता है और 15-16 से रिकवरी आती है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो थोड़ा नीचे आने पर अगर ये थोड़ा पोजिशनल कॉल ले रहे हैं, पोजिशन कॉल अभी फिलहाल अवॉइड करें क्योंकि न्यूज ड्रिवन है बाजार। और अगर आज इंट्राडे के लिए इनको काम करना है तो मैं एडवाइस करूंगा थोड़ा बाइंग साइड में रहें, थोड़ा मॉडरेट रैली आ सकता है यहाँ से 828 तक का, 815 के स्टॉप लॉस से 820 पर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक देवा प्रसाद, इन्होंने वापस से सवाल भेजा है। ये सवाल है चांदी पर ही। चांदी इन्होंने 70,400 रुपये पर लॉन्ग कर रखा है, जानना चाह रहे क्या करें। अनुज जी, क्या इनकी पोजीशन सही है? 70,400 की लॉन्ग पोजीशन है, काफी ऊपर के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो होल्ड करना चाहिए क्योंकि चांदी का व्यू हमें पॉजिटिव लगता है। हालांकि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में है, मगर जितना चांदी नीचे आता है उतना ही हमें अच्छा लगता है कि बाय करने के लिए, तो होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा इनको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि ऊपर में अगर हम बात करें आने वाले 6 महीने में तो करीबन आपको 72 से लेकर 75,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी में हमें लगता है कि इनको खरीदारी की जो पोजिशन है इसको होल्ड करना चाहिए। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन में, जहां पर वापस यहाँ पर तेजी दिख रही है। 43,600 के ऊपर चला गया है MCX कॉटन। क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए राकेश राठी साहब है, पूर्व प्रेसिडेंट है इंडियन कॉटन एसोसिएशन बठिंडा से। सर स्वागत है आपका। सर क्या लग रहा है कॉटन में कितनी तेजी यहाँ से और दिख रही है आपको? सर देखिए, कॉटन की शॉर्टेज है ये निश्चित, और उसकी वजह से बाजार में बहुत बड़ा मंदा नहीं लगता है, परंतु मेरे को इन भावों के अंदर रिस्क रिवार्ड रेशो कोई बढ़िया नहीं लगता है लॉन्ग पोजीशन वालों के लिए, क्योंकि मिल्स को नुकसान है, नंबर 1। नंबर 2, धीरे धीरे स्पिनर जो है वो अपनी कॉटन की कंजम्पशन को जो वो कम कर रहे हैं, या तो वो कॉटन की दूसरे फाइबर के ऊपर जा रहे हैं, या आप समझिए कि वो कोई स्पिनिंग एक्टिविटीज कुछ कम कर रहे हैं जो जिन काउंट्स के अंदर और जिन जगह के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो उन काउंट्स को छोड़ के वो बंद कर रहे हैं। पर चूंकि इमीडिएटली शॉर्टेज जो है कॉटन की वो कहीं से पूरी होती हुई नहीं दिखती है, ज्यादा घटने को गुंजाइश नहीं है, बट इस भाव पे जब स्पिनर को पड़ता नहीं है और यार्न के अंदर कंजम्पशन कम हो रही है, इसका असर अब नहीं तो महीने 2 महीने बाद कंजम्पशन का जब असर आएगा उसके बाद में मेरे को लगता है भी बाजार जो है ऐसे लेवल पे आएंगे जहां पे रीजनेबल घटावट हो सकती है। मैं तो नहीं सजेस्ट करता एज ए ट्रेडर भी किसको इस भाव के अंदर जो है रुई में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। शॉर्टेज है नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉटन केक को लेकर क्या स्थिति बन रही है सर ग्राउंड पर? कॉटन केक को लेकर क्या स्थिति बन रही है सर? कॉटन केक की सर बेसिकली खड़ी की सेल कम है, उसकी वजह से हालांकि शॉर्टेज है, परंतु जिस चीज की अगर सेल के अंदर कमी है तो कई बार क्या होता है कि हमें शॉर्टेज लगती है, बट कई बार खली जो सेल है वो कई बार सप्लाई से भी जो ज्यादा घट जाती है। तो मैं नहीं समझता अभी कोई बहुत बड़ी तेजी इसके अंदर बनेगी, क्योंकि जो पीक मंथ थे कॉटन कंजम्पशन के जो नॉर्थ में रहते हैं वो सर्दी के पीरियड में रहते हैं। जैसे गर्मी आती है तो लोग अल्टरनेटिव्स पे चले जाएंगे, बट जहां आप अगर हम देखें भी अल्टरनेटिव्स तो अल्टरनेटिव्स के अंदर आज कनक भी तेज है, जौ भी तेज है, सरसों की खल भी तेज है। तो कोई और ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है जिसकी वजह से जो है बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, बहुत बड़ी तेजी जो है वो रुक सकती है, बहुत बड़ी गिरावट भी रुक सकती है सर।
तो ये व्यू है कॉटन केक को लेकर। शुक्रिया राठी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चलिए वापस से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। अगले दर्शक है राज हैं दिल्ली से। चांदी का इस हफ्ते का रेंज क्या रहेगा? राजीव जी, सिल्वर में क्या रेंज देखते हैं आप इस हफ्ते के लिए? विश्वमोहन जी, चांदी में मुझे लगता है 65,200 65,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर में इमीडिएटली जो रेसिस्टेंसेज हैं वो 67,200 से 67,500 के बीच में है। मोटा मोटा 2,000 पॉइंट का दायरा है और काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि किस तरह के कमेंट्स FOMC के आते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में। अगर उनका कोई अग्रेसिव स्टांस रहता है, थोड़ा हार्श स्टांस रहता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, वो थोड़ा सा 25 बेसिस की जगह 50 बेसिस पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ी ड्यूरेशन उसमें कम रखते हैं बढ़ाने में, तो वो उन सबका नेगेटिव असर पड़ेगा गोल्ड सिल्वर पर। तो उस परिस्थिति में थोड़ी गिरावट आ सकती है। और दूसरी ओर जिस तरह से यूक्रेन रशिया के जो कन्फ्लिक्ट है, अगर वो और एस्केलेट होते हैं, सैंक्शंस बढ़ते हैं, उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो इसके रहते हुए दोनों कमोडिटीज एक दायरे में ही ट्रेड कर रही है और मुझे इसमें 2,000 पॉइंट की अभी फिलहाल एक दायरा लगता है, 65,000 नीचे में और 67,000 67,500 ऊपर में। ओके, चलिए अगले दर्शक है सुनील है गुरुग्राम से। नेचुरल गैस 480 का कॉल ऑप्शन खरीदे क्या? अनुज जी क्या सलाह देंगे इनको? नेचुरल गैस 480 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए इनको? देखिए, मुझे लगता है कि ओवरबॉट जोन में आता हुआ दिख रहा है नेचुरल गैस, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह मुझे लगता है कि रोकना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो एक ओवरबॉट जोन में है, थोड़ा वेट कर सकते हैं। हमें लगता है कि भावों में एक बार डिप आ सकता है जो कि नीचे करीबन 450 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो अभी 480 का कॉल लेना मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। भावों में एक हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि यहाँ पर आ सकती है। चलिए अगले दर्शक का सवाल आया है, दविंदर कुमार है पंजाब लुधियाना से। राजीव जी, इनका सवाल है कि क्रूड इस महीने की कटिंग कहां हो सकती है, आज क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे इनको? विश्वम जी, बहुत ही कटिंग का तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे, काफी डिफिकल्ट है। जी जी। मैं ये बता सकता हूँ कि आज थोड़ा सा बाजार मोमेंटम इसका अपसाइड में दिखता है मुझे। 7800 के आसपास हम इसमें खरीदारी की एडवाइस देंगे, 7720 के स्टॉप लॉस से। और इमीडिएट जो टारगेट है वो 7940 तक के लगते हैं, क्योंकि 7940 50 एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर 7950 के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है, फिर दायरा वो अपर साइड में एक्सपेंड कर सकता है 8200 रुपए तक। ओके, तो ये रेंज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले दर्शक मीना शेट्टी हैं वर्सोवा से। नेचुरल गैस इनके पास 5 लॉट है 467 के भाव पर। क्या करना चाहिए बिटुपन इनको? लॉन्ग है, काफी हेवी पोजीशन है, 467 की लॉन्ग है। धीरे धीरे हल्के रहना चाहिए। देखिए, पार्शियली तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ से और 10-15 रुपए बन सकता है और मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, लेकिन पार्शियली प्रॉफिट बुक करना अच्छा स्ट्रेटेजी होगा, क्योंकि नेचुरल गैस का काफी वोलेटिलिटी रहता है। लेकिन अच्छा बात यह है कि ये मार्केट अभी थोड़ा ट्रेंडिंग है और थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई छोटा मोटा करेक्शन 20-25 रुपए का करेक्शन कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से पार्शियली बुक करें और यहाँ पे शायद और 10-15 रुपए ऊपर अराउंड 490-495 के आसपास फुल बुक कर सकते हैं। तो ये भी हुए आपके लिए। अनुज जी, जाते जाते कॉटन केक का रेंज एक बार वापस से बता दीजिए, एक दर्शक सुन नहीं पाए थे, दोबारा पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, कॉटन केक का जो रेंज है ऊपर में 3400 और नीचे में 3000, ये रेंज के बीच में टाइट रेंज रहेगा और अगर 3000 के आसपास मिलता तो खरीदारी करना चाहिए। 3400 के आसपास जाए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। ये रेंज हमें लगता है कि यहाँ पर मेंटेन रहेगी। शुक्रिया अनुज जी आपका, राजीव जी आपका और बिटुपन आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।